जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। आज हम ना ये देखेंगे कि शनि को कुंडली में एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, कि अगर आपको खुद को पहचानना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न कैसा बैठा है और कैसे रिजल्ट देगा, ठीक है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे अच्छे ज्योतिषीय सूत्र है, ठीक है, जो पाराशर ऋषि ने और हमारे शास्त्रकारों ने दिए, वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तीन चार पॉइंट्स है, बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, समझ लो। ये आपका लग्न चार्ट है, ठीक है, D1 कुंडली। अभी हम अ, तीन पॉइंट से ये समझेंगे कि कैसे हम ये एनालाइज कर पाए कि सैटर्न आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पहला आधार क्या है शनि को समझने का, कौन से भाव में बैठा है, यानी किस हाउस में बैठा है। ठीक है, कुंडली के किस हाउस में बैठा है। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि किस लग्न में, कौन से एसेंडेंट में। ठीक है, एसेंडेंट, उसमें शनि आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरा हम समझेंगे किस राशि में बैठा है साइन को। ठीक है, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तीन पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो आपको पता चल जाएगा इन तीन में से कौन सा पॉइंट, अगर दो मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा है, तो समझ लो कि आपका शनि अच्छा है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ना दूसरा एक, ये जो तीन सिद्धांत है ना, ये वैदिक ज्योतिष है। ठीक है, वैदिक वैदिक के ऊपर से इसका एनालिसिस करेंगे। और लास्ट वाला जो सिद्धांत है वो लाल किताब के हिसाब से। ठीक है, यहां पे एक ही पॉइंट है। ठीक है, आप इजीली देख पाओगे कि शनि आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भावों के बारे में। ठीक है, सैटर्न एनालिसिस। ठीक, सुनो, अभी आपकी कुंडली में शनि, पहले तो ये भाव समझ लो। कोई भी जो कुंडली होती है ना, उसमें घर के नंबर नहीं लिखे होते। ठीक है, थोड़ा सा चला लेना, यहाँ पे शायद कुछ काम हो रहा है तो उसकी आवाज आएगी, बट आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी आपको। तो ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। ठीक है, ये कुंडली का दूसरा हाउस है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ठीक है, अभी मैंने रोमन क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखोगे ना आपकी कुंडली में शायद यहाँ पे 7 नंबर होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके भाई की कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर हो। ठीक है, तो कुंडली में हाउसेस के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं ना, वो राशि के नंबर होते हैं, और हाउसेस का कोई नंबर लिखा नहीं होता, ये फिक्स होता है। ऐसे यहां से पहला घर स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज 12 तक चलता है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो समझ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी जो नंबर्स होते हैं वो राशि के नंबर्स होते हैं। अभी सबसे पहले हम ये हाउस को लेके बात करते हैं कि शनि कौन से घर में, कौन से भाव में आपका बैठा है तो वो अच्छा परिणाम देगा। देखो, हाउस की बात करें तो ये थर्ड हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है। ठीक है, तो सबसे बेसिक, अगर हाउस में यहां पे 3, 6, 10, 11, अगर इन हाउस में आपका शनि बैठा है ना, मान लो आपको शुभ रिजल्ट देगा। उसका रीजन बताता हूं। पराशर जी ने क्या किया, क्या कहा है कि जो त्रिषणाय हाउसेस है, ठीक है, त्रिषणाय हाउस कौन से हो गए, यानी तीन, थर्ड नंबर वाला हाउस, त्रिषणाय षड यानी 6 नंबर वाला हाउस, और आय यानी ये 11th हाउस। ठीक है, अभी 10वां भी क्यों मैंने डाला है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 10वां जो हाउस है ना वो उच्च भाव में आता है, तो वो टाइम जाते जाते अपने भाव की वृद्धि करता है। तो 10वें भाव में भी शनि को अच्छा माना गया है। और 10वां भाव और 11वां भाव अगर आप देखोगे काल पुरुष की कुंडली में, तो काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर से ही वो कुंडली स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 10 नंबर का घर और 11 नंबर का घर शनि का खुद का घर है, तो खुद के घर में कोई भी प्लेनेट अच्छा ही रिजल्ट देता है। ठीक है,
अभी यहाँ पे बैठा शनि क्या करेगा, ये ना हार्डवर्क का घर है, ठीक है, मेहनत का घर है, ठीक है। तो शनि यहाँ पे इतनी मेहनत करवाएगा, रगड़ रगड़ के आपको हीरा बनाएगा, ठीक है। तो कोई भी पाप ग्रह जब भी त्रिशड़ा हाउस में बैठते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको मेहनत करके अपने दम पे खड़ा करेगा और लोगों के सामने रखेगा, और आप अपनी बुलंदियों को छुओगे। तो इतना अच्छा शनि यहाँ पे माना जाता है, थर्ड हाउस में शनि, ठीक है। अभी सिक्स्थ हाउस वाला शनि क्या है, अगर आपके सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे सेटन है, ठीक है, तो ये ना शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुहंता, यानी इसके जो दुश्मन होंगे ना उसके पीठ पीछे तो बात करेंगे, बट उसके सामने आते ही जय सिया राम, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ऊपर से वाई वाई करेंगे, यानी शत्रु खड़े ही नहीं होते, शत्रु खड़े होने से पहले ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि जिसके भी सिक्स्थ हाउस में सेटन है ना, इन लोगों को लॉयर बनना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये कोर्ट कचहरी का घर है, ठीक है। कोर्ट कचहरी यहां से देखी जाती है सिक्स्थ हाउस से, और वहां पे लड़ने वाला प्लेनेट कौन सा है, शनि। अगर किसी के सिक्स्थ हाउस में शनि है ना, अगर वो लॉयर बनता है तो एक भी केस नहीं हारेगा, ठीक है। शनि आ जाए, राहु आ जाए, मंगल आ जाए, वो सारे अच्छे प्लेनेट सिक्स्थ हाउस में काम करते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ा काम शनि करता है। अगर शनि बैठा है तो कोर्ट कचहरी भी, लॉ भी शनि से देखा जाता है, इन लोगों को लॉयर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ करता है। अभी टेंथ हाउस में अगर यहाँ पे आपका सैटर्न बैठा है, ठीक है, अगर टेंथ हाउस में सैटर्न बैठा है ना, तो कोई आपसे काम नहीं करवा सकता, यानी कोई आपको रगड़ नहीं सकता, क्योंकि ये टेंथ हाउस वाला शनि आपको इतना रगड़ेगा, इतना रगड़ेगा, यानी 36 साल तक तो आपको कहीं पे भी कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत 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 करो बस, और उसका रिजल्ट आपको 36 के बाद आएगा, और ऐसा रिजल्ट आएगा आप जीवन में कभी भी आपका डाउनफॉल नहीं होगा। तो टेंथ हाउस में शनि बहुत अच्छा काम करता है, एक्सीलेंट काम करता है। और ये तो है ही है, ये लाभ भाव है। यहाँ पे अगर 11th हाउस में शनि बैठ जाता है, खुद की राशि है कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में, तो ये सबसे सदैव अच्छे परिणाम शनि यहाँ देता है, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा, भावों की बात करी, किस भाव में शनि अच्छा परिणाम देता है, 3, 6, 10, 11। अभी आप चेक करो आपके होरोस्कोप में, अगर इस भाव में शनि बैठा है तो आपका शनि अच्छा है। और साथ साथ में ये भी कंसीडर कर लेना 9वां हाउस और 12वां हाउस, क्योंकि ये गुरु के हाउस है, और गुरु के हाउस में भी शनि अच्छे परिणाम देता है, वो संघर्ष नहीं करवाता वहां पे, ठीक है। आपको ना बहुत अच्छे से परिणाम गुरु के हाउस में भी मिलेंगे। तो कौन कौन से घर आ गए यहाँ पे, और 9 और 12, तो कुंडली के टोटल जो 12 हाउस है ना, उसमें से 6 हाउस में अगर आपका शनि है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शनि सदैव अच्छे परिणाम देते हैं, हाँ थोड़ी मेहनत करवाएगा। देखो हर एक ग्रह जिसके कारकत्व जो है, ठीक है, जैसे शनि को क्या बोला गया है, काल पुरुष की पीड़ा बोला गया है। तो जब जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी, आपको मेहनत लगेगी, पीड़ा होगी, बट उस पीड़ा से ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे जितने भी अरबपति लोग हैं ना कहीं उनके चार्ट में शनि एक्सीलेंट बैठा हुआ है। शनि अगर एक्सीलेंट है तो आप समझो कि समृद्धि आपके पास आएगी। कंडीशन एक ही है कि आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, मेहनत करे जाना है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना शनि अच्छा परिणाम देगा, ठीक है। तो ये हाउसेस पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, ठीक है। पहले पॉइंट से आप चेक कर सकते हो सैटर्न कैसा बैठा है आपकी कुंडली में, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एसेंडेंट। एसेंडेंट यानी इंग्लिश में इसको एसेंडेंट बोलते हैं, हिंदी में लग्न भाव बोलते हैं, और लग्न भाव हमेशा आपका ये फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट हाउस, यहाँ इस भाव को लग्न भाव बोलते हैं, लग्न भाव, ठीक है। आपने सुना होगा ना कई लोगों से कि भाई मैं मिथुन लग्न का व्यक्ति हूं, मैं मेष लग्न का व्यक्ति हूं। तो वो कैसे पहचाना जाता है, आपके फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर राशि है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हो, यहाँ पे 2 नंबर राशि है तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हो, ठीक है। राशि नंबर यहाँ पहले घर में कौन सा है उस हिसाब से आपका लग्न डिसाइड होता है, ठीक है। अभी कौन कौन से एसेंडेंट में शनि अच्छे परिणाम देता है उसकी बात करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। एसेंडेंट, अभी आप देखो आपकी कुंडली के चार्ट में पहले भाव में 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। लो यहां पे भी 6 लग्न ऐसे हैं जहां पे शनि अच्छे रिजल्ट देता है। उसका रीजन बताता हूं। 2 नंबर की राशि वीनस की है, शुक्र की। 7 नंबर राशि भी वीनस की है, शुक्र की। शनि और शुक्र अच्छे मित्र है। अगर आपका वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, शनि आपको सदैव अच्छे परिणाम देंगे। 3 नंबर की राशि मर्क्यूरी, बुध। 6 नंबर राशि मर्क्यूरी, बुध, ठीक है। बुध भी शनि का परम मित्र है। तो अगर आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हो या कन्या लग्न के व्यक्ति हो, आपको भी शनि अच्छे परिणाम देंगे।
और ये तो खुद शनि की ही राशि है, 10 नंबर 11 नंबर, ठीक है। तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हो या फिर कुंभ लग्न के व्यक्ति हो, तब भी शनि आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम लेके आएंगे। कंडीशन एक ही है, मेहनत एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप हार्डवर्क करते जाओगे, रिजल्ट मिलेगा, जो सोचा है उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लग्न यानी कौन कौन से लग्न हो गए एसेंडेंट, जो शुक्र की राशियां हैं, बुध की राशियां हैं और शनि की खुद की राशियां हैं, ठीक है। यानी वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, ये 6 लग्नों में शनि उत्तम परिणाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। अभी तीसरे पॉइंट साइन पे आ जाते हैं कि राशि, चलो यहां पे भी नहीं बैठा है कहीं, ठीक है। यहाँ किसी भाव में, ये भाव में नहीं बैठा है, ये एसेंडेंट में नहीं, ये एसेंडेंट की आपकी कुंडली नहीं है। तो अभी तीसरा पॉइंट क्या चेक करना है, तीसरा पॉइंट ये चेक करना है कि आपका सेटन, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं, थोड़ा इरेज कर देता हूं अभी। दूसरी एक कुंडली बना लेते हैं। हमने जो 2 पॉइंट समझे कि भाई ये लग्न हो, ठीक है, 2 3 6 7 10 11, उससे अगर आपका पहले हाउस में वो राशि आती है तो शनि आपको अच्छे परिणाम देगा। दूसरा हमने समझा ये कौन से हाउस में शनि बैठा है। अभी यहाँ पे चलो लग्न आपका सिंह लग्न है, ठीक है। सिंह लग्न से आपकी कुंडली स्टार्ट होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अभी लग्न आपका नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। शनि नहीं, या 3rd हाउस में भी नहीं बैठा है, 6th हाउस में भी नहीं बैठा है, ठीक है, 10th हाउस में भी नहीं बैठा है, 11th हाउस में भी नहीं बैठा है, ठीक है। बट शनि अगर ये राशियों में बैठा है, यानी वीनस की राशि कौन सी है, 2 और 7, मर्क्यूरी की साइन कौन सी है, 3 और 6, और खुद की राशि 10 और 11, अगर यहाँ पे इन राशियों में बैठा है शनि, ठीक है, तो आपको वो सदैव अच्छे परिणाम देंगे, ठीक है। देखो हाउसेस तो यहाँ पे 3rd हाउस में 7 है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अभी 2nd हाउस, ठीक है, पहले हाउसेस 3 6 10 11 थे, 2nd हाउस में 6 नंबर की राशि है, यहाँ पे सैटर्न बैठा है, समझ लो, ठीक है। तो पहला तो ये लग्न भी नहीं है, ये हाउसेस भी नहीं है, 2nd हाउस में 6 नंबर की राशि में शनि बैठा है, तो भी ये आपको अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। उसी हिसाब से जहां जहां देखो, यहाँ 7 नंबर, यहाँ पे शनि बैठा है 11 नंबर की राशि में, तब भी वो आपको अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। तो बस वही है, आपको 3 चीजें याद रखनी, एक तो कौन से हाउस में बैठा है, ठीक है, 3 6 10 11 9 और 12 इन भावों में बैठा है, अच्छे रिजल्ट देगा। लग्न आपके पहले हाउस में, 1st हाउस में अगर शुक्र की राशि है, बुध की राशि है या शनि की खुद की राशि है, तो इन लग्न वालों लोगों के लिए भी शनि अच्छे परिणाम देते हैं। अगर ये 2 कंडीशन भी मैच नहीं हो रही, तीसरी कंडीशन चेक करो, शनि किस राशि में बैठा है, घर भूल जाओ, कौन से भाव में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है वो भूल जाओ। शनि अगर शुक्र की, बुध की या खुद की राशि में बैठा है तो भी आपकी कुंडली में वो अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। फिर नक्षत्र भी आता है, शनि के जो 3 नक्षत्र है, ठीक है, पुष्य नक्षत्र, बाकी के 2 मैं अभी भूल गया हूं, फिर कभी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उन नक्षत्रों में भी शनि अच्छे रिजल्ट देता है। तो अभी ये 3 पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया। अभी लाल किताब के हिसाब से शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा, वो कैसे देखेंगे। अगर ये पहले के घर यानी 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पहले के घर बोले जाते हैं लाल किताब में। और 7 से लेके 12, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये बाद के घर है, बाद के घर, और ये पहले के घर, ठीक है। अभी इसमें आपको सिर्फ एक ही चेक करना है कि जहां आपका शनि बैठा है, मान लो यहां पे आपका शनि बैठा है, ठीक है, पहले के घर में, तो शनि से पहले यानी 1 2 3 यहां कहीं पे भी केतु बैठा हो, और उसके बाद में 1 2 3 यानी राहु यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है, तो आपका शनि अच्छा है। यानी शनि के आगे के घरों में केतु होना चाहिए और बाद के घरों में राहु होना चाहिए, तब जाके आपको शनि अच्छे रिजल्ट देगा। बट एक कंडीशन है,
वैदिक ज्योतिष में जो शनि की दशा है ना वो 19 साल की है, और लाल किताब में दशा चक्र अलग है। जब हम लाल किताब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो वो जो शनि का टाइम पीरियड आता है 36 से लेके 42 साल तक, तो उसमें अगर केतु आपके शनि से पहले, राहु बाद में, तो वो 6 साल आपके अच्छे जाएंगे, 36 से लेके 42 ईयर्स तक। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे एंड करते हैं सेशन। ठीक है, जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।